हमारी YouTube चैनल एजुकेशन एनक्लेव में आपका खैर मकदम है। अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे हिस्ट्री का वो दिल्ली सल्तनत था। तो दिल्ली सल्तनत के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एरा आता है इंडियन हिस्ट्री का वो आता है मुगल्स का। मुगल्स की जो शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत के इमिडिएटली बाद मुगल्स की शुरुआत हुई। और जो लास्ट दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट लोदी डायनास्टी के रूलर थे एंड ही वाज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लास्ट किंग थे दिल्ली सल्तनत या लोदी डायनास्टी के। और उसके बाद शुरू होती है एक और डायनास्टी, बोथ वर द मुस्लिम डायनास्टीज। और मुगल्स जो है इन्होंने ज़्यादा टाइम तक रूल किया ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया। मुगल जो नाम है इट इज सेड ये डिस्टॉर्टेड नाम है, मंगोल ही है। असल में ये मंगोल ही है क्योंकि जो फॉर एग्जांपल इनके जो पहले रूलर थे बाबर या इसके बाद फिर इनका बेटा हुमायूं अकबर और आगे जाके ये डिसेंडेंट्स थे किसके, मंगोल्स के। सम पीपल राइट इट एज कि जो फादर के साइड से जो बाबर थे एज आई मे हैव यस हियर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड फ्रॉम मदर साइड ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। तो बाप के साइड से तैमूरी डायनास्टी, तैमूर के साथ मिलती है लाइनेज, और मदर की साइड की लाइनेज जो मिलती है वो मिलती है चंगेज खान के साथ। इसका मतलब ये है मंगोल्स ने जब मुस्लिम एरियाज पे अटैक किया, मोस्ट ऑफ दोज मंगोल्स फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मुस्लिम स्कॉलर्स एंड उलमा दे बिकेम द मुस्लिम्स। वो रिवर्ट हो गए और वो मुसलमान हो गए मंगोल्स। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने भी डिफरेंट, फिर जब मुस्लिम वर्ल्ड डिफरेंट डायनास्टीज में डिवाइड हो गया तो अलग अलग एरिया में अलग अलग डायनास्टी रूल किया करती थी। उसी कड़ी में जो बाबर के जो फादर थे, बाबर के जो फादर थे जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा सेकंड, तो ये गवर्नर रह चुके थे किसके, एक इलाके के जो कि उज्बेकिस्तान में एक इलाका है फरगना। फरगना बहुत ही फेमस इलाका रह चुका है सेंट्रल एशिया का, या मुस्लिम जो एम्पायर बहुत बड़ा था अब्बासियों के दौर का। तो उसी का एक शहर है आंदीजान या आदीजान एक शहर है, वहां पे बर्थ होती है किसकी, बाबर की, जिनका कि पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और वहां पे बर्थ होती है। और उसके बाद जो है ये जो बाबर थे किसके बेटे थे, गवर्नर ऑफ फरगना, फरगना के गवर्नर थे। तो मीन इसका आपको पता चल सकता है कि ये जो रूल करना या किसी इलाके का रूलर होना, एडमिनिस्ट्रेटर होना, ये विरासत में मिला था बाबर को, कोई अचानक से नहीं आए कहीं से। बट ये एक डायनास्टी जो रूलिंग डायनास्टी थी अपने इलाके की, तो वहां पे रूल किया करते थे। बट लेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बाबर थे, एक और वहां पे डायनास्टी उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया फरगना और दूसरे इलाकों में, तो समरकंद के इलाके में। तो धीरे धीरे फिर इनके हाथ से फरगना भी गया और समरकंद भी गया। उसके बाद जो बाबर थे इन्होंने अपना अटेंशन डाइवर्ट किया एंड ही डिसाइडेड टू अटैक द पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। तो उसके बाद इन्होंने काबुल पे अटेंशन डाइवर्ट किया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान लाइक पंजाब, सियालकोट वगैरह, इन इलाकों के ऊपर। इनकी इस काम में हेल्प किसने की, सफविड डायनास्टी जो है, द फेमस सफविड्स ऑफ ईरान एंड द ऑटोमन्स ऑफ टर्की, इन दो डायनास्टीज ने इनकी हेल्प की टू अटैक एंड टू कैप्चर दीज पार्ट्स ऑफ दिस नॉर्थ इंडिया। इनके पास अपनी आर्मी थी क्योंकि पहले से ही एक इलाके के रूलर थे, उनके साथ भी इनकी कुछ फाइट्स हुई है, लेकिन ही लॉस्ट ऑल दोज फाइट्स। तो फिर उन्होंने उन फाइट्स को रोक के अटेंशन डाइवर्ट किया टुवर्ड्स सम अदर प्लेस एंड दैट वाज इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसके बाद फिर आते हैं लेटर स्टेजेस में इनकी डेथ पे। तो उस फौज की मदद से, अपनी फौज और दूसरा कुछ
ऑटोमन्स इनके नेबरिंग स्टेट थी और सफाविड्स भी नेबर्स ही थे। उनकी मदद से इन्होंने काबुल को कैप्चर किया कब? 1504 में। 1504 में काबुल को कैप्चर किया। उसके बाद 1520 से लेके 21 तक इन 1-2 सालों में इन्होंने भीरा एक एरिया है और दूसरा सियालकोट एरिया है जिसको इन्होंने कैप्चर किया, और धीरे धीरे फिर लाहौर को कैप्चर किया 1525 में। ऑलमोस्ट सारा पंजाब आ गया हाथ में। और उससे फिर बैटल ऑफ पानीपत उसके बाद हुई जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत के इलाके दिल्ली के ऊपर अटैक किया और वहां पे जो इब्राहिम लोदी थे दिल्ली सल्तनत के रूलर थे उनके साथ इनकी जंग हुई। बड़ी जबरदस्त खतरनाक एक जंग हुई 1526 में। 20 अप्रैल को ये जंग शुरू हुई, कुछ दिनों तक चली और उसके बाद बाबर जो थे ही वॉज विक्टोरियस इन दैट बैटल। अब देखो 1 लाख आदमी लेके आए थे और 1000 एलिफेंट्स कहा जाता है हिस्टोरियंस ने। और ये पहली बैटल थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ, मीनस कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, गोले दागे गए। तो गन पाउडर का इस्तेमाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डन बाय बाबर। उसके बाद जो है दिल्ली को कैप्चर किया, इब्राहिम लोदी को मार दिया गया और दिल्ली सल्तनत का जो रूल जो है खत्म हो गया, लोदी डायनास्टी खत्म हो गई। उसके बाद मुगल्स ने ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के मोस्ट पार्ट्स को कैप्चर किया। इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट बैटल हुई उसके अगले ही साल 11 मंथ्स में ही, दैट वाज बैटल ऑफ खानवा। तो ये जो बैटल ऑफ खानवा थी 1527 में ये शुरू हुई। 16 मार्च को ये बैटल हुई किसके दरमियान? बाबर और जो किंगडम ऑफ मेवाड़ थी, राजपूताना किंगडम थी, ये राजस्थान का एरिया था। राणा संगा उसके रूलर थे, किंग थे, जो कि बड़े फेमस थे अपने इलाके में। और कहते हैं कि जब ये जो बाबर थे, जब इन्होंने अटैक से पहले राणा संगा ने इनको ये किया था कांटेक्ट बैटल ऑफ पानीपत से पहले, जब दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी रूल कर रहे थे, तो राणा संगा ने इनवाइट किया था बाबर को कि आप इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करें। लेकिन बाद में फिर अगर नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करना है तो बाबर को लगा कि मेरे पास पावर भी है, तो क्यों मैं एक डायनास्टी को पलने दूं अपने साइड में। तो इन्होंने इसके ऊपर भी अटैक किया और राणा संगा को इसमें डिफीट हुई और बाबर ने इस इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पे उसके बाद जो है एक ब्रीफ पीरियड के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, लेकिन इवेंटफुल एरा था ये 1500 अगर आप देखेंगे 1526 से इंडिया में रूल शुरू हुआ, मीन्स दिल्ली से, फिर जहां से फिर आगे जाके मुगल के डिफरेंट रूलर्स फिर आए, उसे लेके बाबर ने 1530 मीन्स सिर्फ 4 साल, अगर यहां से शुरू किया जाए कि काबुल में कहां से, तो 1504 से फिर शुरू किया, लेकिन दिल्ली में 1526 से 1530 तक जब इनकी डेथ हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इनकी डेथ होती है और इनकी एज सिर्फ 47 थी उस टाइम पे, एंड ही वाज बरीड इन आगरा। फिर कुछ 10-12 साल बाद इनकी जो रिमेन्स थे कब्र में उनको निकाला गया और इनको रिबरी किया गया, फिर से दफन किया गया काबुल में। और अभी इनकी जो ग्रेव है, इनका जो टॉम है या ग्रेव कब्र है, वो काबुल में है, क्योंकि ये इनकी खुद की वसीयत थी कि मुझे वहां पे दफन किया जाए। तो फिर इनको वहां पे लेके गए फिर इनकी बॉडी को 10-12 साल बाद। और इन्होंने खुद लिखी है इनके बारे में, जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ना, बाबरनामा जो इन्होंने खुद लिखी है वो एक तुर्क जबान में, चगताई तुर्क उसको उनको बोलते हैं, उस जबान में लिखी थी। फिर उसको ट्रांसलेट किया गया अकबर के जमाने में इनटू पर्शियन। ठीक है। तो एक और इवेंट जो इनके रिलेटेड में बड़ा फेमस है कि बाबरी मस्जिद जिसको कि डिमोलिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से, अयोध्या में ये बाबरी मस्जिद थी। इसको बाबर ने नहीं बनाया था, बट बाबर के टाइम पे ही बनाया था। जो इनका एक मिलिट्री कमांडर था मीर बकी, तो उसने बनाया था बाबरी मस्जिद को। कहां पे? अयोध्या में। एंड एट प्रेजेंट इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको अब डिमोलिश किया गया बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फिर ये कंट्रोवर्शियल एक मस्जिद थी। तो उसके बाद जो है, तो बाबर का जो दौर था इवेंटफुल था, अपनी डायनास्टी के लिए एक बुनियाद डाली, जो कि आगे जाके फिर एक बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर रूल किया, जो कि फेमस हुए फिर मुगल से।
एक 1526 से लेके 1857 तक इन्होंने फिर रूल किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम इनके जो सेकंड रूलर थे हुमायूं, उनका आपको ब्रीफ अकाउंट देंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।